पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दूसरे वनडे में शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। श्रीलंका के शहर हम्बनटोटा में शाहीनों ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को 1 विकेट से हरा दिया। 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। आखिरी एक रोज़ा मैच कोलंबो में खेला जाएगा। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 300 रन का हदफ दिया, जिसे कौमी टीम ने आखिरी ओवर में आखिरी विकेट पर हासिल कर लिया। इमामुल हक ने 91 जबकि बाबर आजम ने 53 रन स्कोर किए। मुश्किल वक्त में शानदार इनिंग्स खेलने वाले ऑलराउंडर शादाब खान को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया। आम इंतखाबात कब होंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हतमी तारीख पर मुशावरत के लिए सदर मुमलिकत से मिलने से इनकार कर दिया। जवाबी खत में कहा, इंतखाबात की तारीख देना सदर मुमलिकत का इख्तियार नहीं। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की हतमी तारीख मुकर्रर नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए बहुत संजीदा है, इस वक्त हल्का बंदियों में मसरूफ़ है। सदर अज खुद असम्बली तहलील करें तो इलेक्शन की तारीख देना सदर का इख्तियार है। सदर ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर असम्बली तहलील की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर मुमलिकत से मुलाकात से इनकार। ऐवान सदर ने वजारत कानून और इंसाफ से राय तलब कर ली। ऐवान सदर ने वजारत कानून से इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है से मुतालिक राय मांगी है। सदर मुमलिकत की जानिब से भेजे गए खत पर इलेक्शन कमीशन के जवाबी खत पर ऐवान सदर ने वजारत कानून और इंसाफ के सेक्रेटरी के नाम खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात पर सियासी जमातों के साथ मुशावरत। आज मुस्लिम लीग नून के वफ्द की मुलाकात होगी। जुमेरात को तहरीक इंसाफ और JUI के वफूद से अलग अलग मुलाकातों में इंतखाबी शेड्यूल, पोलिंग की तारीख और हल्का बंदियों के रोड मैप पर बात हुई। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी से 29 अगस्त को मुशावरत करेगा। हमारे पास महदूद वक्त है, हमारे काम इंतखाबी अमल में मुआवनत है, इससे ज़्यादा मैंडेट नहीं। निगरान वज़ीर आज़म का खिताब। कहा, कुछ लोग समझते हैं मैं इस इख्तियार से ज़्यादा बात कर रहा हूँ, इन्हें याद दिलाता हूँ निगरान वज़ीर आज़म के अलावा शहरी भी हों। बतौर शहरी अपनी राय का इजहार करने से मुझे कोई ना रोके, कोई गलत फहमी में ना रहे। मुल्क महफूज हाथों में है। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना के सजा मअतली की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज सुबह 11:30 बजे होगी। गुज़िश्ता रोज़ समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए थे कि चेयरमैन PTI के खिलाफ ये मुख्तसर सज़ा है और ऐसी सज़ा बगैर नोटिस के मुअत्तल हो जाती है। आज डिवीज़न बेंच नहीं है, लेकिन हम केस सुनेंगे। अगर 3 माह की सज़ा हो तो इसमें भी नोटिस जारी करना होता है। क्या रियासत आकर कहेगी कि सज़ा गलत दी गई? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, मुख्तसर सज़ा है, मज़ीद दलाइल दें। 9 मई फसादात केस में चेयरमैन PTI पर बगावत समेत दीगर इल्ज़ामात का इजाफा। पुलिस का चेयरमैन PTI से जेल में तफ्तीश की इजाज़त, ज़रूरत पड़ने पर गिरफ्तार करने की इजाज़त होगी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज का पुलिस की दरख्वास्त पर फैसला जारी। तफ्तीशी अफसर का कहना था चेयरमैन PTI के खिलाफ मुकदमात में दफात का इजाफा हुआ। मुलजिम पर गद्दारी, फसादात कराने, तलबा को रियासत के खिलाफ जंग पर उकसाने के इल्ज़ामात हैं। मुलजिम पर मुजरिमाना साजिश और अवाम को मखसूस हल्कों के खिलाफ उकसाने का भी इल्ज़ाम है। वज़ीर आज़म ने चाइनीज़ सरमायाकारी मनसूबों से मुतालिक काबीना कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म काबीना कमेटी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के चेयरमैन होंगे। कमेटी अरकान में वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर मनसूबाबंदी शामिल। ज़राए का कहना है वज़ीर दाखिला, नारकोटिक्स कंट्रोल और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और इंसानी तरक्की भी कमेटी का हिस्सा होंगे। वज़ीर तिजारत, सनअत व पैदावार, वज़ीर पावर और पेट्रोलियम कमेटी अरकान में शामिल। वज़ीर ख़जाना, रेवेन्यू, इक़्तिसादी उमूर, निजकारी कमेटी अरकान में शामिल। कमेटी अरकान में वज़ीर मवासलात, रेलवेज़, मैरीटाइम अफेयर्स समेत वज़ीर कानून, मौसमियाती तब्दीली और आबी वसाइल भी अरकान में शामिल हैं। कमसन फातिमा केस में असद शाह का ससुर भी बतौर मुल्ज़िम नामजद। फातिमा की मां और मुकदमे की मुद्दई ने बयान में फयाज शाह का नाम दे दिया। कहा, बेटी को बतौर खादिम पीर फयाज शाह के पास छोड़ा था। फयाज शाह ने फातिमा को अपनी बेटी सोनिया शाह के हवाले किया। कत्ल में पीर फयाज शाह भी बराबर का मुलविस है। अब
पीर फयाज शाह धमकियां दे रहा है। मुल्ज़िमान को पनाह देने और सहाफ़ियों को धमकियां देने पर पीर के 40 मुरीदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची पुलिस का पुराना गोलीमार में फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम हलाक करने का दावा। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम गुज़िश्ता रोज पुलिस एहलकारों पर फायरिंग करके साथियों के हमरा फरार हुआ था। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन रखे। कराची में इंटरनेट का तार मासूम बच्चे की जिंदगी बन गया। बफर जोन में दूसरी मंजिल से गिरने वाला बच्चा मौजूदा तौर पर महफूज रहा। 2 साला बच्चा गैलरी से गिरा, खुशकिस्मती से तार में फंसकर जमीन पर गिरने से बच गया। कराची में अनोखी वारदात, बंगले का ड्राइवर गाड़ी और पैसे लेकर फरार। मुलजिम जबीउल्लाह डिफेंस के इलाके दरख्त थाने की हदूद में बंगले का ड्राइवर था। मुलजिम बच्चे को स्कूल लेने से गया लेकिन वापस ना आया। ड्राइवर ने बच्चे को घर के करीब उतारा और गाड़ी और रकम लेकर रफू चक्कर हो गया। मुलजिम जबीउल्लाह वज़ीरिस्तान का रिहायशी है। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। और सीईओ के इलेक्ट्रिक की फील्ड टीमों पर हमले की मज़म्मत। मुनिस अलवी का मुल्ज़िमान का टिम्बर मार्केट एसोसिएशन से इस्तीफे का मुतालबा। के इलेक्ट्रिक के हमले पर तशद्दुद के वाक़े का मुकदमा शर्जील गोपलानी के खिलाफ दर्ज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।